एक हरे भरे जंगल में कई सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल में बंटी खरगोश, मोती हाथी, चीकू बंदर और नीलू लोमड़ी अच्छे दोस्त थे। चारों साथ में खेलते, मस्ती करते और अपनी अपनी कहानियां सुनाते थे। एक दिन जब सब दोस्त नदी के किनारे बैठे थे, तो अचानक बंटी खरगोश को एक बड़ी चिंता सताने लगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे दोस्तों, ठंड का मौसम आ रहा है और मेरे पास खाने का कोई भी इंतजाम नहीं है। तभी मोती हाथी ने कहा, चिंता मत करो बंटी, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। चीकू बंदर ने भी जोश में कहा, हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करेंगे। सभी दोस्त जंगल में अलग अलग दिशा में निकल पड़े। मोती हाथी ने पेड़ों से फल तोड़े, चीकू बंदर ने नारियल गिराए और नीलू लोमड़ी ने अपने तेज दिमाग से जगह जगह से अच्छे बीज इकट्ठे किए। जब नीलू लोमड़ी ने बंटी खरगोश के लिए ढेर सारा खाना इकट्ठा कर लिया, तो उसने सोचा, अरे ये तो बहुत अच्छा खाना है, क्यों ना मैं इसमें से थोड़ा अपने लिए भी रख लूं? नीलू लोमड़ी ने कुछ खाना पेड़ के नीचे छुपा लिया। सब दोस्त बंटी के पास खाना लेकर पहुँचे, तो उसने देखा कि खाने में कुछ कम लग रहा है। मोती हाथी ने सबको एकजुट होकर सच बताने को कहा। नीलू लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने माफी मांगी। वादा किया कि अब वह अपने दोस्तों के साथ कभी छल नहीं करेगी। नीलू लोमड़ी की माफी स्वीकार कर ली गई और सबने उसे गले लगाया। सबने मिलकर खाना बांटा और इस अनुभव से एक अच्छी सीख ली। दोस्ती में ईमानदारी सबसे जरूरी है। यह कहानी एक जंगल की है, जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में शेर, हाथी, खरगोश, बंदर, हिरण, लोमड़ी और कई पक्षी रहते थे। इन सभी जानवरों में गहरी मित्रता थी। हर दिन वे मिलकर अपने जीवन का आनंद लेते थे। एक दिन जंगल में शेर, जिसे सभी जानवर अपना राजा मानते थे, बीमार पड़ गया। शेर की बीमारी से सभी जानवर दुखी हो गए। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और कोई उपाय नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर लोमड़ी ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, क्यों ना हम सब मिलकर शेर की देखभाल करें? शायद हमारी देखभाल से शेर जल्दी ठीक हो जाए। सभी जानवर लोमड़ी की बात से सहमत हो गए और उन्होंने बारी बारी से शेर की सेवा करने का फैसला किया। पहले दिन हाथी ने शेर के पास जाकर उसकी सेवा की। उसने शेर को पानी पिलाया और अपने बड़े कानों से हवा भी दी, ताकि शेर को ठंडक मिले। अगले दिन खरगोश ने भी शेर के लिए अपने टोकरी में मीठे मीठे फल लाया और उसे शेर को खिलाया। फिर अगले दिन सुबह सुबह बंदर ने शेर को मनोरंजन कराने के लिए पेड़ों पर उछल कूद की। हर जानवर ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, ताकि शेर जल्दी स्वस्थ हो सके। कुछ दिनों बाद शेर की तबीयत में सुधार होने लगा। वह धीरे धीरे ताकतवर महसूस करने लगा। एक दिन उसने सभी जानवरों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम सबने मेरी इतनी देखभाल की, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हारी मदद के बिना मैं शायद ठीक नहीं हो पाता। सभी जानवर शेर के शब्दों से बहुत खुश हुए और एक दूसरे के प्रति और भी अधिक प्यार और विश्वास महसूस करने लगे। शेर ने सोचा कि उसे सभी जानवरों को उनके इस महान कार्य के लिए इनाम देना चाहिए। उसने सबको सम्मानित किया और एक नई परंपरा शुरू की, जिसमें जंगल का हर जानवर अपनी मुश्किलों में एक दूसरे की मदद करेगा। इस परंपरा के कारण जंगल में हमेशा शांति और खुशी बनी रहे। एक बार की बात है, एक सुंदर और जादुई जंगल था, जिसका नाम था सपनों का जंगल। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे और यहाँ के पेड़, फूल और नदियां भी जादू से भरी हुई थीं। जंगल के सभी जानवर एक दूसरे के दोस्त थे और हर दिन नई नई मजेदार बातें होती थीं। एक दिन बिल्लू बिल्ली खेलते खेलते जंगल के बीचों बीच पहुंच गई, जहां उसे एक चमचमाती गेंद मिली। बिल्लू ने जैसे ही गेंद को छुआ, वह हवा में तैरने लगी। बिल्लू हैरान हो गई और उसने गेंद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद एक तरफ से दूसरी तरफ भागने लगी। बिल्लू ने म्याऊं करते हुए अपने दोस्तों को बुलाया। हाथी बाबू ने बिल्लू की बात सुनी और कहा, यह कोई साधारण गेंद नहीं है,
इसमें जरूर जादू है, हमें इसे ध्यान से देखना होगा। फिर हाथी बाबू ने अपनी सूंड से गेंद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने अचानक अपनी जगह बदल ली। सब दोस्त हैरान थे कि गेंद आखिर क्या कर रही है। बंदर मियाँ, जो हमेशा निडर और मस्ती में रहते थे, ने कहा, मैं इसे पकड़ूंगा। वह तेजी से पेड़ पर चढ़ा और हवा में लटकी गेंद को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। जैसे ही उसने गेंद को छुआ, कुछ जादुई हुआ। गेंद रंग बिरंगी हो गई और चारों ओर से चमकने लगी। चिड़िया रानी, जो जंगल की सबसे समझदार जानवर थी, चिड़िया रानी ने आसमान से देखा और कहा, यह कोई साधारण गेंद नहीं है, यह जंगल की खुशियों का प्रतीक है। जब हम सब मिलकर इसे खेलेंगे और खुश रहेंगे, तभी यह चमकेगी और हमें जादुई अनुभव देगी। फिर क्या था, सारे जानवर, बिल्लू, हाथी बाबू, बंदर मियाँ और चिड़िया रानी मिलकर उस जादुई गेंद से खेलने लगे। जैसे ही उन्होंने मिलकर खेलना शुरू किया, गेंद ने और भी चमकना शुरू कर दिया और चारों ओर से रंग बिरंगे फूलों की बारिश होने लगी। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा और हर जगह खुशियां फैल गईं। उस दिन के बाद सारे जानवर समझ गए कि जब वे मिलकर खेलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उनके जंगल में खुशियां आती हैं। सपनों का जंगल हमेशा के लिए खुशहाल बना रहा और सारे जानवर एकजुट होकर मस्ती और खुशहाल जिंदगी जीने लगे। एक जंगल में कई जानवर रहते थे। उनमें एक चालाक लोमड़ी, एक भोला खरगोश और एक मजबूत शेर थे। शेर जंगल का राजा था, लेकिन वो बहुत आलसी हो गया था। शेर ने सभी जानवरों से कहा, तुम में से हर रोज कोई एक जानवर मुझे खाना देगा, नहीं तो मैं सभी को खा जाऊंगा। ये सुनकर सारे जानवर डर गए और बारी बारी से शेर के लिए शिकार लाने लगे। एक दिन खरगोश की बारी आई, लेकिन वह बहुत छोटा था, तो उसने एक योजना बनाई। वो शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। शेर गुस्से से गरजने लगा, तुम इतने देर से क्यों आए? खरगोश ने कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक बड़ा शिकार लाया था, लेकिन रास्ते में एक और शेर आ गया और उसने उसे छीन लिया। शेर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, मुझे उस शेर के पास ले चलो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश ने शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वो शेर यहाँ रहता है। शेर ने कुएं में झांका और अपनी परछाई देखकर समझा कि वह दूसरा शेर है। वह गुस्से में छलांग लगाकर कुएं में गिर गया और डूब गया। इस तरह खरगोश ने चालाकी से जंगल को शेर के आतंक से बचा लिया। एक हरे भरे जंगल में कई सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल में बंटी खरगोश, मोती हाथी, चीकू बंदर और नीलू लोमड़ी अच्छे दोस्त थे। चारों साथ में खेलते, मस्ती करते और अपनी अपनी कहानियां सुनाते थे। एक दिन जब सब दोस्त नदी के किनारे बैठे थे, तो अचानक बंटी खरगोश को एक बड़ी चिंता सताने लगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे दोस्तों, ठंड का मौसम आ रहा है और मेरे पास खाने का कोई भी इंतजाम नहीं है। तभी मोती हाथी ने कहा, चिंता मत करो बंटी, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। चीकू बंदर ने भी जोश में कहा, हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करेंगे। सभी दोस्त जंगल में अलग अलग दिशा में निकल पड़े। मोती हाथी